आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के इमामबाड़ा इंटर कॉलेज के अंदर। मौका है यहाँ पर 2 दिन पहले उभरे हुए एक विवाद का, जिसमें एक अध्यापिका जो वरिष्ठ अध्यापिका है उनसे और प्रिंसिपल जो यहाँ पर मौजूदा प्रिंसिपल है उनसे वाद विवाद हुआ। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। सवाल यह है कि क्या शिक्षण संस्था में इस तरह का कोई कृत्य होना चाहिए? क्या यहाँ के बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या एजुकेशन दी जा रही है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने बात किया यहाँ के प्रिंसिपल से, उनका पक्ष जानने की कोशिश किया। हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे उन्होंने क्या बताया। हमने बात किया यहाँ पर जो शिक्षिका हैं जिनका नाम आ रहा है बार बार, जिनसे विवाद हुआ है, हम उनका भी पक्ष दिखाएंगे। साथ में वो पूरा लाभबंद होकर करके यहाँ पर मौजूद है, एक गोल बना करके स्ट्राइक की हुई है और वहां पर वो भी मौजूद है। उनमें से भी एक लोग से मेरी बात हुई है, हम उनका भी पक्ष दिखाएंगे क्या पक्ष उनका है। मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की गई मगर मैनेजमेंट का कोई आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो अपना पक्ष दे सके। सवाल यहाँ पर है, जहां पर बच्चों के भविष्य बनानी चाहिए वहां पर ये किस तरह की तालीम दी जा रही है, वो भी एक मुस्लिम इदारे में और वो भी एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कहा जाता है कि वो 3 घर और 4 घर संवारती हैं। अगर इसी तरह की तालीम दी जाए तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस कॉलेज के ऊपर, इस प्रबंधक के ऊपर, इस मैनेजमेंट के ऊपर। हम आपको सारा वर्जन दिखाएंगे, सारे वर्जन से रूबरू कराएंगे आगे वीडियो में। आप सर 11 नवंबर को कुछ बाहरी टीचर्स आके हमारे स्कूल की सीनियर मोस्ट टीचर उनको ले गई मेरे मना करने पर। जब मैंने उनको बुलवाया तो वो लोग आई नहीं, और जब मैं खुद गई तो उन लोगों ने मुझे मारा है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है बच्चों के बीच में। अब क्या ही बताएं सर, सब कुछ हुआ है वहाँ क्लास में, आप लोग बच्चों से भी पूछ सकते हैं। इस तरह की घटना क्यों हुई, क्या बात है, क्या आपको कुछ सर पुरानी सर देखिए, मेरा एक ही एम है कि हम लोग जिस लिए आए हैं यहाँ, हम अपने लेवल से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। टीचर्स अपने लेवल से, अपनी बच्चे अपनी स्कूल अपने आप स्मूथली रन करेगा। किसी का ऑब्जेक्शन है सर, कोई काम नहीं करना चाहता, बार बार कहने पर भी क्लासों को नहीं जाती हैं। और ये मैटर जो उठा है वो पुरानी एडहॉक की टीचर्स को, यहाँ की सीनियर मोस्ट टीचर आयशा हक ने विदाउट मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दिए, मैनेजर सर का भी कोई लेटर, कोई मौखिक रिटर्न मेरे पास कोई आदेश नहीं था, वो अपने बेसिस पे बाहरी लोगों को ले गई हैं और मेरी एडहॉक की जो 9 साल 16 साल 8 साल से यहाँ की उनको निकाल दिया है। और जब मैं गई तो मुझ पर अटैक किया है, मारा है। सर लेफ्ट साइड में पूरा पंजा मारा है उन्होंने, वो सुनते ही नहीं है। सेवरल टाइम मैंने ये बातें उनको बताई हैं। ये घटना होने के बाद क्या आपने मैनेजमेंट को बताया कि नहीं बताया? बताया सर। तो क्या रिस्पॉन्स आया आपका? कोई रिस्पॉन्स नहीं देते सर, वो मिलते ही नहीं है ना, मेरी लेटर रिसीव करते हैं, रजिस्ट्री जाती है उसको वापस कर देते हैं। इसके पहले भी आयशा हक ने मेरा हाथ बैठा था, मैं उनके दरवाजे भी गई, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। एफआईआर वगैरह हमने कराई है? जी कराई है सर, जिस दिन आयशा हक ने मुझे मारा है। क्या उसकी एफआईआर कॉपी मिलेगी? अब वो तो मैंने बताया ना आपसे कि मैं दे दूंगी, घर पे है, यहाँ है। एफआईआर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही? सर कल आए थे पुलिस डिपार्टमेंट से, आए थे, उन्होंने क्या कहा है उनसे मैं नहीं जानती, बट हमसे जो उन्होंने पूछा हमने बता दिया है। बच्चों तक भी गए थे। मेरा नाहिद आसिम सर, पहले तो कहना चाहूँगी शिक्षा संस्थान में इस तरह की घटना होना बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत है। और जो जैसा कि मैम ने भी बताया कि जो एडहॉक की टीचर्स हैं, आज अभी हाफरली एग्जाम पीछे चल रहे थे, उसमें सम्मन यहाँ पे एडहॉक पे टीचर थी, तो यहाँ पर उनको बुलाया और स्टाफ रूम में मेरे सामने ही उनको फ़ोन किया आयशा हक ने कि तुमको सर्विस करनी है, जबकि उसकी बच्ची की तबीयत खराब थी, इस कारण वो नहीं आई थी यहाँ पर। फिर वो आई, उसके बाद उनको जो भी कह के उनको भगा दिया और बिना उसके कहे दूसरी टीचर्स को बुला लिया। एक जेंट्स टीचर भी आए थे यहाँ पर। तो ये हुआ प्रिंसिपल को कि भाई बिना उसके डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा नहीं है, कैसे उनको बुला लिया गया। उसके लिए एक टीचर और आई थी, उनको ये शायद उस दिन प्रिंसिपल मैम 24 नंबर रूम में गई यहाँ से और मुझसे भी कहा कि मंजू पीछे पीछे आ जाओ, टीचर को हम बुला लेते हैं
कि और शायद सबीना मैम और कलीस गई थी, हाँ उनको भी बुलाया, हाँ अब वो आज आई नहीं है, तो उनको ये कहा कि भाई चलो मेरे साथ आ जाओ, कि पता नहीं मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हालांकि मेरे को बैठ लगी थी, मैं धीरे धीरे गई, जब तक मैं पहुंची हूँ ऊपर जा करके, तो ये अपने हाथ में मोबाइल था, मैम उनको फोटो ले रही थी कि एक हाथ पे अपना हाथ रखी हुई थी, तो फिर वो कुछ वो निकल यहाँ से भाग, यहाँ से इस तरह से, मतलब जस्ट लाइक स्लम लैंग्वेज, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह की यूज नहीं होनी चाहिए। उनका बोलने का तरीका ही, लहजा ही यही है। मेरे से भी एक दो बार इस तरीके से आपके प्रति क्या व्यवहार है? देखिए देखिए उन्होंने गुटबंदी बना रखी है, और सारी टीचर्स को जो पढ़ाने ना जाए, और उनको मतलब जैसे जो टीचर्स क्लास में नहीं जाती हैं यहाँ से वहाँ पढ़ाने के लिए, जब प्रिंसिपल मैम कहेगी क्लास में जाइए, तो काफी टीचर्स नहीं जाती हैं, उनको जो भी कंफर्ट जोन मिलता है उससे। और हम लोग के साथ भी यही है कि हम उनको ये इंप्रेशन रहता है कि हम प्रिंसिपल के साथ, जबकि हम प्रिंसिपल के साथ बिल्कुल नहीं है। मेरा है कि मेरे यहाँ जो काम करने आए, मैं उनको बोल भी दिया है कि हम यहाँ पे पढ़ाने आए, किसी रिलेशनशिप चलाने नहीं आए, हम अपनी सर्विस पूरी करके यहाँ से चले जाएं, इसलिए बराबर क्लासेस में जाते हैं, टाइम से क्लासेस में जाते हैं। मेरे से भी 4 दिन पहले बहुत गलत तरीके से बोली है, और जरूरत होगी उसका मैं साक्ष्य भी उपलब्ध कराऊंगा। मेरे से भी किस बहुत तरीके का लैंग्वेज आपके साथ क्या है? चुप चुप इस तरीके जैसे से, टीचर को कहा जाए कि नहीं जाति सूचक तो नहीं बोला है, लेकिन चुप, या जो मैंने कहा स्लम लैंग्वेज, टीचर की बोलने का तरीका नहीं, तुम साइको हो, तुम पागल हो, मैंने का आवश्यकता होगी बस साक्ष्य दूंगी, इस तरह की लैंग्वेज, मतलब अगर आप सुन लेंगे ना उनकी लैंग्वेज को, तो खुद कहेंगे कि टीचर की लैंग्वेज नहीं है। मुझे मेरा ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है उनसे, वो यहाँ के सीनियर मोस्ट टीचर हैं, उनके प्रति रिगार्ड मेरा रहता अगर वो कायदे से इंस्टीट्यूशन को चलाने में कोऑपरेशन देती, लेकिन उनका ये है कि मतलब हम लोग भी अगर क्लासेस में जाते तो उनको ये लगता है कि प्रिंसिपल का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा प्रिंसिपल से कोई सपोर्ट नहीं है, केवल हम यहाँ बच्चों के लिए आए, और आप कॉलेज में जाकर के बच्चों से मेरे विषय में पूछ सकते हैं कि मंजू मैम कैसी हैं, कैसे पढ़ाती हूँ, का क्या यहाँ पर ड्यूटी है। मेरा किसी टीचर से, प्रिंसिपल से कोई फेवर नहीं, गलत चीज का फेवर है कि हमने उनसे उस दिन यही कहा, मैंने कहा आपको प्रिंसिपल से यदि कोई बात करनी है, आप उनको ऑफिस में जाइए, बात कीजिए, लेकिन यहाँ का माहौल प्लीज मत बिगाड़िए। मैंने कहा मेरा राइट है कि हम सुबह यहाँ पढ़ाने आते हैं, आप यहाँ टेंशन का माहौल कर देती है, और मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि कैसे 3 बजे और हम यहाँ से जाएं यहाँ से, तो प्लीज ये माहौल है। उसके बाद भी वो मेरे से बहुत लाउडली उन्होंने लगातार मेरे से बोला है, फिर भी मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं 10 ईयर्स हो गया मेरे को। क्या नाम है? मंजू मिश्रा। हाँ, अगर आपका ये कहना कि कोई यहाँ पर कोई घटना नहीं हुई है, तो आज स्ट्राइक पे क्यों आप लोग? हम लोग सब इनके सपोर्ट में, क्यों ऐसा कुछ कर नहीं सकती है जो इनके बारे में इल्जाम लगाएगी। तो इल्जाम क्यों लगाया? ऐसा नहीं हो सकता, इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, अभी तो आप बोल रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हाँ, तो ये सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते ऐसा ऐशाबाजी कर सकती हैं, हाथ उठा दें, मार दें, मरोड़ दें, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। आप खुद अपने स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। आप एक बार कह रही है कि मुझको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, और अभी आप कह रही हैं कि उन्होंने इल्जाम लगाया। ये इल्जाम जो सोशल मीडिया से देख रहे हैं कि ये इल्जाम लगाए, तो सोशल मीडिया में सबके साथ सब कुछ सारे लीडिंग पेपर में आ चुका है, सारे तभी तो हम लोग हैरत है, सोशल मीडिया की तो बात तभी तो हैरत में, सारे पेपर की लीडिंग चल रही है। हाँ, तभी तो हैरत में है ये इल्जाम लगा है। हाँ, इल्जाम है, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम, कुछ भी नहीं है। कुछ नाम क्या? अंजुम फातिमा। आप मेरी प्रिंसिपल से पूछा है ना? हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या मामला था, क्या घटना? सर ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल से मैनेजर साहब ने एक लेटर दिया है कि जो एडहॉक की टीचर्स हैं, मतलब जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उनको जो पुरानी काम करी थी उनको हटा करके नई टीचर्स को रख लिया जाए। तो जब मुझे यह काम मिला तो हमने 2-3 टीचर्स को बुलाया। एक टीचर रूम में पढ़ा रही थी, तो प्रिंसिपल गई उसको हटाने के लिए, तो हमने इनसे कहा कि मैनेजर ने भेजा, उसको मत हटाओ। तो इन्होंने लेकिन मतलब उस टीचर से कहा था कि तुम आप चाहिए, आप किसकी मर्जी से आई, स्कूल में मेरी मर्जी, जो भी कहा होगा। तो हमने इनको मना किया कि नहीं हटा सकती हैं आप, क्योंकि मैनेजर ने इनको भेजा है। बस इसके अलावा इनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने कोई गाली गलौज नहीं किया। और उसके बाद हम वहाँ से निकल के आ गए। मैं अपने क्लास में पढ़ा रही थी, बगल में मेरा क्लास था, तब हम वहाँ पे गए थे। और फिर ये भी वहाँ से उतर आई जल्दी से रोती धोती। उसके बाद फिर यहाँ आई हैं, तो हम अपना रूटीन वे में पढ़ाने लगे। ये अपने ऑफिस में बैठी थी। कब इन्होंने FIR लगवाया, कब मारपीट हुई, कब इन्होंने इतना बड़ा केस कर दिया, ये हम लोग को कुछ नहीं मालूम। जब कल पुलिस आई है तब ये पता चला कि इन्होंने FIR भी कर दिया है,
और इन्होंने ये कोई केस भी कर दिया। सब हम लोग को बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें ये इतनी बड़ी बात कर दे। और इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये वाद विवाद है, ये तो इमामबाड़े का रोज का ऐसा, रोज ये किसी ना किसी टीचर के साथ उलझी रहती हैं और रोज टीचर्स को परेशान करती हैं। कोई नई घटना नहीं है। आपने अपने बाइट में बताया कि मैनेजमेंट का ऑर्डर आया था, जी, क्या मौखिक ऑर्डर है कि क्या रिटर्न ऑर्डर है, रिटर्न है जी। रिटर्न ऑर्डर में क्या ऑर्डर है? अभी तो यहाँ कागज रखा था। देखिए इसकी लास्ट लाइन पढ़िए सर। असल में ये जो हमारे पीछे पड़ी उसकी वजह ये है कि मैनेजर साहब ने धीरे धीरे इनसे सारे चार्जेस छीन लिए हैं और अब इनके ना ये सैलरी बिल पे साइन कर रही हैं 4 महीने से, ना इनके पास मिड डे मील का चार्ज है, ना इनके पास और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज है। नतीजा ये कि इन्होंने सारा टारगेट मुझे बनाया हुआ है और ये एक तरह से बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं थी प्रधानाचार्य पोस्ट के लिए। ये फेक अनुभव सर्टिफिकेट लगा करके वहां पे बैठी हैं। ये एक सहायक अध्यापिका थी और उन्होंने जबरदस्ती इस पोस्ट को हासिल किया है। मैंने उसके खिलाफ केस भी रीड किया हुआ है हाई कोर्ट में। और ये सारी वजह है कि ये हर वक्त मेरे साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद करती रहती हैं और मेरा पीछा करती रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनके साथ कोई बताया। इन्होंने जो लिख करवाया है कि मारपीट हुई, तो किस समय मारपीट हुई? स्कूल के सारे कैमरे ऑन रहते हैं, इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ होते हैं, तो और ऑफिस में कैमरा लगा भी नहीं है, तो मारपीट की फोटो आई कहाँ से? आप लोग कैमरे वगैरह को देखिए, चेक करिए और सच्चाई तक पहुंचिए। और ये सारा है, हम लोग स्ट्राइक पर क्या मैनेजर को बता दिया था कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे क्लास में। इतनी ज्यादा जो झूठ बोलेंगे, इतने ज्यादा इल्जाम लगाएंगे। पेपर नहीं चल रहा, गलत बात, कोई पेपर नहीं चल रहा है, बिल्कुल गलत बात, कोई पेपर नहीं चल रहा है। टेस्ट हम लोग, आप गलत इल्जाम लगा दीजिए, इतने बड़े बड़े कांड कर दीजिए, टीचर चुपचाप सुनती रहेगी? बताइए कोई। आप इन्होंने कहा ना कि कर्मचारियों ने मुझे निकाला, आप उन सारे कर्मचारियों का बयान लीजिए जिन्होंने इनको बचाया। और प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरा भी नहीं लगा है। मैम आप सिलसिलेवार बता रही थी और इस तरह की घटना हुई है। कोई घटना हुई नहीं है सर। उसको जो इन्होंने घटना का अंजाम दिया वो बिल्कुल सरासर झूठ है। कोई घटना हुई ही नहीं है ये बिल्कुल। और झूठ बोलने में ये बहुत माहिर है, हर बार झूठ बोलती रहती हैं। कहाँ हमने हाथ मोड़ दिया, कब मोड़ दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और फिर इन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में घुस करके, एक जगह लिखा है कि ऑफिस में घुस करके हुआ और एक जगह लिखा है कि हाथ मोड़े। तो इनके ऑफिस में घुसे कैमरा नहीं है, तो फोटो कहाँ से इन्होंने दी, कब दी, किस कर्मचारी ने इनको सुरक्षित निकाला? इन्होंने जब दिया है तो आप कर्मचारियों का भी बयान दीजिए कि किसने इनको सुरक्षित निकाला और किसने उस घटना को देखा कि जो घटना हुई, कि हमने इनका हाथ मोड़ा, गर्दन मोड़ा, इनको थप्पड़ मारा, किसने देखा? अभी ये जो घटना हुई है इसका मैनेजमेंट को आपने संज्ञान में लिया? जी, मैनेजमेंट का क्या कहना? मैनेजमेंट के आप जाकर के वहां से बयान ले लीजिएगा। मैनेजमेंट के बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ? उन्होंने बोला स्ट्राइक पर आप हैं, तो हाँ, तो हमने इसकी सूचना मैनेजमेंट को दे दी थी कि जब तक कि आप लोग नहीं इस मामले में पड़ेंगे, इस तरह के मामला स्कूल में रोज हो रहे हैं, कभी किसी टीचर को ये पीछा कर लेती, कभी किसी टीचर के साथ वाद विवाद करती हैं, तो ऐसे में मैनेजमेंट को सामने आना चाहिए और कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही चाहिए ना सर। हम लोग शिक्षिकाएं हैं, हम लोग क्या कर लेंगे? स्ट्राइक कब तक चलेगी? स्ट्राइक पे हम है ही नहीं। हमने आज के लिए लिखा है उनको कि आज हम लोग काम नहीं करें, आप आकर के हम लोग की तरफ से कुछ बोलिए, कुछ स्टेटमेंट दीजिए, कुछ बताओ। कल से आप लोग फिर अपने काम पे रिज्यूम कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, हम लोग अपने काम से कभी नहीं हटते पीछे। अमूमन देखा गया है इस तरह की घटनाएं कभी होती है, शिक्षा संस्था है और शिक्षा में शिक्षा संस्था बच्चों पर क्या असर करेगी? प्रिंसिपल से पूछिए ना, ये बात प्रिंसिपल से पूछिए ना कि क्यों इस तरह की हरकत करती हैं। इस तरह की अमूमन देखा गया, लेकिन इस तरह का होना क्या बच्चों को भी तो असर पड़ रहा है उनकी जिंदगी पर? भाई आप, हमारी जिंदगी पे कोई असर पड़ा इसकी आपको फिक्र नहीं है कि टीचर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, कंटिन्यूअस। तो सारी टीचर्स, तो मैनेजमेंट से हमने शिकायत की है, उनको बताया, तब तो हम लोग बैठे, बगैर बताए नहीं बैठे हम लोग। ये पूरी जानकारी मैनेजमेंट बिल्कुल है। मैं मैनेजमेंट की मर्जी के खिलाफ एक काम नहीं करती हूँ, सारी कोई टीचर नहीं करती है, सिर्फ ये करती है।
मैनेजमेंट को हर चीज की जानकारी है, एक एक स्टेप की जानकारी है। मेरा नाम आयशा है। आप इंटरव्यू लेने आए तो आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ, आप सीधे मेरे पास आए। देखिए इस तरह की बातें तो हम लोग मीडिया वालों से कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या बात समझी क्या है, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, मुझे जो सूचना हो तो मैं आपसे पूछूंगा ही। हाँ तो ठीक है। यहाँ पर प्रचार का वर्जन हमने दिखाया, जिनके ऊपर आरोप लगा है उनका वर्जन हमने दिखाया, कुछ टीचर्स का भी वर्जन आपको दिखाया है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ। इत्तेफाक ये है कि इस मामले में शिक्षक संघ भी कूद पड़ा है। मैं आगे आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगा उनका भी वर्जन कि क्या है। बात यहाँ पे हो रही है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, लेकिन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ की शिक्षक जो लामबंद हुई है शिक्षिका, वो इस तरह से बिहेव कर रही है कि उन्होंने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। इल्जाम लगता है कि लोकल मीडिया वाले हैं, 1.5 घंटा बैठ करके चाय पी रहे हैं और हमको धमका रहे हैं। आप वीडियोज में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको धमकाया जा रहा है या उनसे सवाल किया जा रहा है। जो सच्ची बातें रही हैं, जब उनसे हमने बात करने की, क्रॉस करने की कोशिश की, उनसे सवाल करने की कोशिश की, तो उस पे कतराते हुए नजर आए। आप ही को डिसाइड करना है कि क्या कुछ सही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, जेडी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, डीआईएस से अगर उनसे भी बात होती है तो हम उनका भी वर्जन लेंगे। मैनेजमेंट का कोई भी आदमी यहाँ पर तैयार नहीं है बात करने के लिए, अपना वर्जन देने के लिए। कल विवाद हुआ उसमें आप लोग आए थे मीडिएट करने, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? अभी तो हम आए, सबसे पहले चूंकि विद्यालय का प्रोटोकॉल है कि विद्यालय का मुखिया प्रधानाचार्य होते हैं, और मैं आता हूँ किसी भी विद्यालय में जाता हूँ तो हमारे जो नेता है उनका निर्देश रहता है कि प्रधानाचार्य की बिना अनुमति के आप अध्यापक कक्ष में नहीं जाएंगे, और मैं इसका कुछ मर्यादा का पालन करता हूँ। अब कुछ मैडम सामने है, जब भी मैं आता हूँ आपसे मिलता हूँ, आपसे बात करता हूँ, उसके बाद स्टाफ रूम में जाता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ, मैडम से बात करता हूँ। तो मैडम से मैंने बात किया, मैडम ने अपना पक्ष रखा, और फिर मैं अध्यापक कक्ष में गया, शिक्षिकाओं ने अपना पक्ष रखा। फिर जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है उसके लिए मैं मैडम के पास में संवाद करने के लिए आया हूँ। मेरा तो उद्देश्य यही है कि चूंकि प्रधानाचार्य भी शिक्षक होते हैं, प्रधानाचार्य भी शिक्षक संघ के सदस्य होते हैं, हमारे परिवार के दोनों लोग सदस्य हैं, तो हम परिवार के सदस्य के रूप में जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है उस भूमिका को मैं निभाने के लिए आया हूँ। क्या लग रहा है ये विवाद यहीं पे समाप्त हो जाएगा या अभी आगे चलेगा? कहने का मतलब है कि अगर सच्चे ढंग से सब लोग प्रयास करेंगे तो दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन समाधान के जितने माने समस्या के जितने पक्षकार हैं उनकी नीयत अगर साफ होगी तो निश्चित रूप से समाधान होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईगो क्लैश नहीं कर रहा है? ईगो क्लैश कर रहा है तो ईगो क्लैश कर रहा है तो संवाद के माध्यम से ईगो में सामंजस्य बनाया जा सकता है। आप ईगो की बात है, यहाँ बात हो रही थी पत्रकारों से, क्या ये सही है? आपका कहना है कि आशा में गलत नहीं, लेकिन मैं स्टाफ रूम में गया तो अध्यापकों का कहना था कि मीडिया के लोग आए और बहुत बेरुखी से, धमकी भरे नजरों से, धमकी भरे शब्दों से हम लोगों के साथ व्यवहार किया, और जिसकी वजह से हम लोग अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सके। उनका कहना तो हम लोगों से यही था। आपका शुभ नाम? मैं रणजीत सिंह, मैं मंडल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, पूर्व प्रत्याशी गोरखपुर फैजाबाद स्नातक में थी। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।